चाय के पीछे चाय वाला आया। बच्चे भी यहाँ पूरे चाय के पीछे मार रहे हैं। किसी को समोसा नहीं मिल रहा, किसी को चाय नहीं। ये देख सकते हो आप इनको ये देख सकते हैं हम, हमें भी दिखाने थोड़ा पीछे कितने मार रहे हैं। पसीना निकल गया यहाँ पे बहुत ही। ये देखो चाय 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 देख सकते हो आप। ये देखो ये सहरान साहब भी है यहाँ पे। ये देखो चाय डाल रहे हैं। थोड़ा बंद करो ना थी आप लोग की गुजारा करना, थोड़ा बहुत बंद करो। ये देखो आवाम भाग रही है, वो ऊपर से भाग रही है। ये देख सकते हो आप, ये लोग भाग रहे हैं। बोला बिजली की बिल माफ होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ यहाँ से। अब यहाँ से ये भागने के चक्कर में ये देखो भाग रहे हैं। ये देखो वो लोग भाग रहे हैं, वो देखो पूरे लोग भाग रहे हैं यहाँ से। जो इन्होंने बोला वो किया नहीं, जो करना था वो लिया नहीं। ये हमारे अमीन साहब भी इधर चाय पी रहे हैं। ये सुल्तान ढकी की आवाम है, ये देख सकते हो आप। ये देखो लोग भाग रहे हैं, SHO साहब भी भागे, DSP साहब भी भागे। ये देखो सभी भाग रहे हैं यहाँ से। अब कुछ नहीं होगा, बोला ये अब बिल माफ़ होगी, कुछ नहीं। ये देखो सभी भाग रहे हैं, सब भागे। अब ये कुर्सी खाली, कोई नहीं है। ये देखो आपके बंदे नहीं, ये देखो यहाँ पे बिजली वाले आए थे, वो भी भागे। ये देखो सब खाली और भाग चुके, यहाँ से भाग चुके। SHO DSP सब भागे भाई, सब लोग भागे यहाँ से। ये आवाम भाग रही है अब यहाँ से आवाम भाग रही है यहाँ पे। ये देखो पूरी आवाम भाग रही है यहाँ से, हम आपको बता रहे हैं। ये देख सकते हो आप आवाम कैसे भाग रही है। ये देखो आवाम भाग गई, पूरी आवाम भाग गई। ये देख सकते हो ये देखो ये जो लोग चाय के पीछे पड़े हुए, ये चाय के पीछे, पुलिस वाले भी चाय के पीछे, सभी चाय के पीछे हैं। हम आपको बता रहे हैं ये सब। समझ लो जरा नहीं। ये देखो NCC के बंदे भी यहाँ पे, लड़के भी बहुत हैं। कर दी तो उसको बोलते हैं, उधर से साउंड को बोलो जमीन मेरे नाम पे, वो दूसरी बिजनेस है। अपनी बेटी को नहीं दिया, लेकिन दामाद जायदाद बेटी को लिख के दे, बाप ना दे। हक बाप की जायदाद में से है, दामाद की जायदाद में से नहीं, खासतौर पर जब उसके सास ससुर जिंदा है। तो इस चीज का ख्याल रखिए, बच्चियों को उनका हक दीजिए और उनको तालीम दीजिए ताकि वो अच्छे से रह सकें। वरना फिर क्या होता है कि 2-3 साल के बाद
मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, बच्ची आके फिर माँ बाप के दरवाजे पे, और उसने तालीम पढ़ी नहीं है, और आगे गोद में बच्चा भी होता है, कभी 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो तालीम बहुत लाजमी है। स्कूलों में बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। बस इन चंद बातों के साथ आपसे रुखसत लूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो फिर वो खड़ा होकर सलाम क्यों करेगा? मैंने वो पढ़ाई की, मेरे उस्तादों ने अपने घर में भी खाना खिलाया उस लिहाज से, और मेरे वालिद साहब भी उस्ताद थे तो मैंने उनको भी देखा है। मतलब एक जगह वो चले गए तो बच्चे बिना जूतों पे थे, उनको एसटी क्लास दे दी गई, सबसे नालायक क्लास। उन्होंने प्रिंसिपल को कहा कि मैं तब क्लास लूंगा जब मुझे इजाजत होगी कि इनको मैं दिन को छोड़ूं, शाम को छोड़ूं, सवेरे छोड़ूं, छुट्टी कर दूं, यहाँ क्लास 5 बजे तक चले, आप टॉपो में, क्योंकि उस क्लास को कोई टीचर लेने को तैयार नहीं। उनका ठीक है। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक तनख्वाह पूरी सालम खर्च की, सब बच्चों को कोई टिश्यू लेके। उसके बाद बाकी बच्चे, घंटी बजती थी, दौड़ते थे, उनको लाइन बना के क्लास में जाते थे, लाइन बना के वापस। उसमें से जो क्लास थी 30-35 लोगों की थी, कम से कम 25 लोग एक तरफ से बने। अब रिटायरमेंट में बड़ी दिक्कत रहती है जब आप एजी ऑफिस में जाते हो, पेंशन मिलती है, एक ऑफिस से दूसरे, बड़ी दिक्कत होती है। ये मैं उस्ताद थी वो बता रहा हूँ क्या होता है।